बिहार के गांवों में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार एक ऐसी पहल लेकर आई है जो वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को, मतलब सरकारी सेवाओं से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक, सब कुछ पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और इसका असली मतलब क्या है। तो इस पूरे बदलाव की जो सबसे बड़ी खबर है, आइए सीधा उसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा ये हुई है कि बिहार की हर एक ग्राम पंचायत में, मतलब हर गांव की जो अपनी एक लोकल बॉडी होती है, वहां पर अब अपना खुद का आधार सेवा केंद्र खुलेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि अब पहचान पत्र से जुड़े छोटे बड़े कामों के लिए गांव के लोगों को शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़ी खबर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि हर पंचायत में आधार का मतलब क्या है। इस बात के पैमाने को समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए, 5053। जी हाँ, 5053। बिहार में कुल इतनी ही ग्राम पंचायतें हैं और इस योजना का लक्ष्य है कि इन सब में हर एक पंचायत में एक आधार केंद्र खोला जाए। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि लाखों लोगों के लिए जो जरूरी सरकारी काम है वो अब उनके घर के बिल्कुल पास ही हो जाएंगे। अच्छा, तो इन केंद्रों में होगा क्या? भाई, यहाँ पर नया आधार कार्ड तो बनवा ही सकते हैं, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, लोग अपने नाम, पते या जन्मतिथि जैसी डिटेल्स में जो गलतियां हैं उन्हें ठीक करवा पाएंगे। ये वही सब काम है जिनके लिए पहले न जाने कितनी भागदौड़ करनी पड़ती थी। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी योजना लागू कैसे होगी। तो देखिए, सरकार इसे एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग फेज में कर रही है और इसका जो पहला चरण है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पहले फेज में टारगेट है 2000 पंचायतों को कवर करना और डेडलाइन क्या है? 15 अप्रैल। मतलब इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस काम को लेकर कितनी तेजी दिखाना चाह रही है। लेकिन एक मिनट, क्या बिहार के गांवों में होने वाला ये अकेला बदलाव है या फिर ये किसी बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है? तो जवाब ये है कि ये तो बस एक शुरुआत है। आधार के अलावा भी कई और जरूरी सेवाएं हैं जो अब सीधे गांवों तक पहुंचाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। अब निर्देश ये है कि इसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर जारी करना होगा। सुनने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन जरा सोचिए, किसी दुखी परिवार के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। उन्हें उस मुश्किल घड़ी में सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये तो हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 6,67,917। जी हां, इतनी सारी सोलर स्ट्रीट लाइटें राज्य के 21 जिलों में लगाई जा चुकी हैं। और इसका सीधा असर क्या होगा? रात के वक्त गांव की सड़कों पर ज्यादा सुरक्षा और एक बेहतर माहौल। और यहां भी ना वही तेजी देखने को मिल रही है। निर्देश बिल्कुल साफ हैं, 31 मार्च तक 100% इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए। मतलब इस काम को हर हाल में खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, आधार केंद्र, जल्दी मिलने वाले सर्टिफिकेट्स और गांव-गांव में सोलर लाइटें, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। देखिए, इन सभी पहलों का मकसद सिर्फ एक है, सरकारी सेवाओं को मॉडर्न बनाना और गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये सिर्फ कागजी या एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी को असल में आसान बनाने की एक सीधी कोशिश है। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल बचता है वो यही है कि क्या ये सारी योजनाएं कागज पर जितनी अच्छी दिख रही हैं, जमीन पर भी उतनी ही असरदार साबित होंगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई ग्रामीण बिहार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख सकती हैं।